सुंदरी श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। महाकाल राजा की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदा महारानी की जय हो। चित्रा महारानी की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा शयनं तनीयाचार्यानं प्रणमामि यदनुग्रतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्वत्रिभिस्तवा षड्जायते योऽसो
पंचदा हृदय मम। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के इस पावन महीने में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़ी मुश्किल से भगवान शंकर की कथा प्राप्त होती है। अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल, सखी मंडल, माहेश्वरी समाज एवं मुख्य मनोरथी के रूप में विराजमान झबर जी एवं सभी
कथा का रसपान करने वाले, भगवान शिव के वात्सल्य का सुख पाने वाले, भगवान शिव के वात्सल्य का प्रेम पाने वाले सभी शिव भक्त, ये भगवान शिव की ही कृपा है कि श्रावण के महीने में दुनिया के लोग अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, महाकाल जा रहे हैं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, नागेश्वर जा रहे हैं। और इंदौर वालों, तुमने तो गजब कर दिया, 12 ज्योतिर्लिंग को इंदौर में लेकर आ गए। यही करुणा है, यही कृपा है। और एक और प्रसन्नता की बात तो यह है, अभी तक महेश्वरी समाज ने, महेश्वरी महिला मंडल ने और इंदौर में जितनी भी महेश्वरी संस्थाएं, इन्होंने अभी तक जितनी भी कथा कराई, नारायण की कराई, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत, आदिकादिक जितने भी कथा कराई, सब भगवान विष्णु की कराई। पर जिंदगी में पहली बार महेश्वरी समाज अपने बाप दादा की कथा लेकर आए। अब ऐसा लग रहा है कि आप सब अपने दादा और दादी की गोद में बैठकर लोरियां सुन रहे हो और कथा का रसपान कर रहे हो। आज सही जगह आकर बैठे हो। और ईमानदारी की बात है, पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ लेना, पड़ोसन को कितना भी नमन कर लेना, रोज चाय पिला देना, पर पड़ोसन कभी जायदाद का हिस्सा नहीं देती। सास के भले पांव मत पड़ो, प्रणाम मत करो, नमन मत करो, फिर भी सास बहू पूछे ना पूछे पर जायदाद का हिस्सा अपनी बहू को ही देती है। उसी तरह मेरे भोलेनाथ हैं, तुम किसी का भी भजन करो, तुम किसी का भी स्मरण करो, पर दादा कहते हैं तू एक बार मेरे पास में आ गया, तू मेरा है और मुझे भूल गया था, अब मेरे पास में आया है, जा इतना दूंगा कि जिंदगी में बटोरा नहीं जाएगा, इतना दूंगा। सही जगह पर बैठे। और एक बच्चा जैसे अपनी दादा दादी की गोद में बैठता है ना, जब उठता है ना तो दादा दादी उसको 5 रुपए देते हैं, टॉफी देते हैं। वो बिना कुछ लिए तो उठता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ लिए बगैर उठता ही नहीं। जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं तब तक वो उठेगा। तो आप भी दादा दादी की गोद में बैठे हो, शंकर और पार्वती की, और शिव और पार्वती की गोद में अगर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये पक्का समझ लेना कि वो भी आपको बिना कुछ दिए यहां से भेजने वाला नहीं है। देगा, पर मांगना कुछ नहीं। हम कुछ मांग लें। एक राजा के सूट की बटन टूट गई और राजा ने अपने नगर में डोंडी पिटवाई कि यहां कोई दर्जी हो तो वो आए और मेरी सूट की बटन लगा कर जाए। दर्जी को बुलाया और दर्जी आया, धागा साथ में लाया, उसने बटन लगाई और बटन लगाकर दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जी मैंने बटन लगा दी, अब मैं जा रहा हूं। राजा कहने लगे, तुमने बटन लगाई है तो तुम्हें कुछ देना तो पड़ेगा ना, हमको कुछ चाहिए हो तो बताओ।
नहीं नहीं महाराज जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दर्जी को लगा राजा से मांग लूंगा और मालूम पड़े इसको बुरा लग गया तो फांसी चढ़ा दे, इसके बाप का क्या जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो तुम्हारी कुछ लगवाई, तुम्हारे यहाँ लोग आते होंगे, काम करवाते होंगे, तो कुछ तो देना पड़ता होगा ना। नहीं नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कुछ। अरे भाई कुछ तो ले ले। तब दर्जी के मन में आया, मैं सब दूर से 5 रुपए लेता हूं, इससे 2 रुपए ले लेता, क्योंकि राजा को लगना भी नहीं चाहिए। और अगर 5 रुपए ले ली और राजा को मालूम पड़ गया कि इतना रुपया इस सबसे लेता होगा तो कितना पैसा जोड़ लेता होगा, तो उसका टैक्स कितना हुआ, अभी टैक्स वसूल लेगा। तो राजा से कहा, बस कहने ही वाला था महाराज 2 रुपए दे दो, पर इससे मन में आया 2 रुपए भी मांग लूंगा तो राजा टैक्स भरने को कहेगा। इसलिए मेरा तो एक ही निवेदन है महाराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। आपकी मर्जी पड़े वो दे दो, नहीं तो मत दो। इतने में राजा ने मन में सोचा, कितना बड़ा धर्मात्मा है। एक काम करो, अपने दूतों से कहा इसको 2 गांव का राज्य दे दो, जाओ। 2 गांव का राज्य इसको दे दिया। सोचो 2 रुपए मांग रहा था, 5 रुपए मांगने वाला था, और कितना मिल गया, 2 गांव का राज्य। तो शिव के दरवाजे पर जाकर, बाबा भोलेनाथ की नगरी में जाकर, बाबा कैलाशी के दरवाजे पर जाकर, भगवान शिव की चौखट पर पहुंचकर, हमें कुछ मांगना नहीं है, शंकर के दरवाजे पर जाकर, शिव की चौखट पर पहुंचकर तो केवल शीश नवाया, झुके, प्रणाम करा, और बाबा ने सब कुछ दे दिया। और बहुत सरल है। भगवान की सेवा में लड्डू, पेड़ा, माखन, मिश्री, इमरती, जलेबी, पकोड़ा, भजिया सब कुछ चाहिए। इसकी पूजन में कुछ नहीं चाहिए। गुमास्ता नगर के शंकर जी के मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। वहां पर इतना बड़े टंकी में पानी नल से भरा रहा है, बहुत सारे लोटे एक खोखे में रखे हैं, लोग वहां से लोटा उठा रहे हैं, मंदिर का पानी भर रहे हैं और मंदिर के शंकर जी को चढ़ा रहे हैं। और बड़े धर्मात्मा बन के चढ़ा रहे हैं कि इनके बराबर कोई शंकर जी का भगत है ही नहीं। इतना बढ़िया जोरदार पल्लू वल्लू लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर इतना, और मन में जप भी रहे और वहीं जप रहे, और हिलने को तैयार नहीं कि कोई पूजन कर रहा है तो हिल जाना ही। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। ईमानदारी से बोलो, शंकर जी प्रसन्न होंगे? दूसरे की थाली लगी लगाई आंवले के पेड़ के नीचे मिल गई, दूसरे की थाली लगी लगाई पीपल के पेड़ के नीचे मिल गई, दूसरे की थाली लगाई लगाई शीतला माता के मंदिर में मिल गई, दूसरे की थाली लगी लगाई कहीं बछवारस की पूजन में मिल गई, और उसी की थाली में से कंकु, चावल, हल्दी, मोली सब तुमने चढ़ा दिया, और क्या क्या मेरे तो पूजन करके आ गई, अब मिला? अरे बोलो, अच्छे से बोलो जरा। तो ऐसा ढोंग करने से कौन सा लाभ है? शंकर भगवान बोले, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी, इससे तो मुझसे बोल देती तेरे घरे आ जाता, वहीं चढ़ा देती। तभी कष्ट काय को करा कि तू यहां तक आई? कौन सी? अभी वो एक तीज की पूजन आने वाली है, सतुआ तीज, हड़ताली तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, सब करते हैं, कोई ना कोई सी तीज जरूर करेंगे, और एक दिन पहले से टेंशन हो जाएगा कल तीज है, सब तैयार। 11 बजे तक तो मालूम नहीं पड़ेगा, पर 11 बजे के बाद ऐसी पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिलेगी पक्का। अब बोलो, पार्वती जी ने ऐसी तीज करी थी?
अरे बोलो तो, कितनी प्रसन्नता थी माता पार्वती के चेहरे पर, कितनी प्रसन्नता थी माता जगत जननी के मुख पर, कि तुम जो व्रत कर रहे हो, तुम जो उपास कर रहे हो, तुम जो साधना कर रहे हो, उस साधना में आपके भीतर आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कष्ट है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। सब धर्मों में अपनी अपनी एक रीति है। कोई धर्म के अंदर लोग चतुर्मास करते हैं, पायुषण करते हैं, तो व्रत रखते हैं, अपन भी रखते हैं, पर भूखे रह करना इस आत्म की तृप्ति के लिए। भगवान कहते हैं अगर आत्मा शुद्ध है और आत्मा की निर्मलता है तो भगवत पद की प्राप्ति है। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे प्रथम अगर कोई देव है तो देवाधिदेव महादेव है। उसके सिवाय कोई नहीं। और अगर प्रथम वैष्णव की गिनती में भी अगर कोई आ रहा है, कोई कहता है हम नारायण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम श्री जी बाबा का भजन करते हैं, कोई कहता है हम शंकर जी के मंदिर में प्रसाद नहीं लेंगे, कोई कहता है हम शिव के मंदिर नहीं जाएंगे, वो कोई कहता है शंकर का भजन नहीं करना, शिव के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव के दरवाजे पर मत जाओ, शिव की चौखट पर मत चढ़ो, शंकर के मंदिर मत जाओ। कई धर्म कहते हैं कि शिव के दरवाजे मत जाओ, शंकर जी कहते हैं बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत आना। शिव जी कहते हैं बिल्कुल तुम्हारा धर्म जैसा कराए, तुम्हारे गुरु जैसा कहें वैसा करो। शंकर जी कहते हैं तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। पर शंकर जी कहते हैं जीते जी मेरे पास नहीं आएगा, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं तो शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं मरने के बाद आएगा तो वहीं, कहां बोलो तो, शमशान। बेटा ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। भले मत भज। तीसरे के दिन भी तेरे परिवार वाले तुझे लोटे में भरने आएंगे ना, तो भी पानी डाल डाल के भरेंगे, आज जला लेकर जाएंगे तेरी हड्डियों को। तो चिंता मत कर, दुनिया के लोगों की अस्थियों को जलाकर भस्म कर देता हूं और वो भस्म को स्वयं धारण कर लेता हूं, पर मैं तुझको ठंडा तक नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, मत भज, भले मत भज, आएगा तो मेरे पास ही। सास इसी अकड़ में रहती है। सास को मालूम है ये पड़ोसन के कितने ही पांव पड़ ले, पड़ोसन को कितनी चाय पिला ले, हर तीज त्योहार पे पड़ोसन से भले अचार का पूछ ले, काकी अचार कैसे डले, चाची जी अचार कैसे डले, भले पड़ोसन को कितने ही पूछ ले, पर सास की अकड़ अकड़ रहे। सास को मालूम है आएगी तो देखा जाए, मुझे क्या करना। क्यों ना क्यों ना सोचे। शिव की कथा है, ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जन्म लेने वाला, ऐसा कोई मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर नहीं है जिसके अंदर शिव नहीं है। सब में तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू,
हर एक कण कण में, श्वास श्वास में, धड़कनों में, दिल में, एक एक तलातल, रसातल, वायुचर थल में, सब दूर जितने भी जन्मे हैं सब में वही शिव है। और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया उस दिन शरीर केवल शव रह गया। किसके निकलने के बाद? जम के बोलिए, शिव के निकलने के। ये जो श्वास चल रही है यही शिव है। और जिस दिन शिव गया उस दिन क्या रह गया? शिव के जाने के बाद हुआ है। शंकर जिस दिन छोड़कर गया उस दिन केवल शव रह जाता है, केवल शव, फिर शिव नहीं है वहां। तो शिव है ही कहां? प्रथम वैष्णव की गिनती में अगर कोई आता है तो मेरा भोलेनाथ आता है। राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने मेरे शंकर जी गए, और कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने मेरे भोलेनाथ जी गए, मेरे शिव। राम जन्मे तो शंकर, कृष्ण जन्मे तो शंकर। प्रथम वैष्णव है शिव। और अगर ठाकुर तक पहुंचाने वाला कोई है तो हमको परम भगवत या वैष्णव ही है। अगर आपका शंख चक्र हुआ है, आपने अगर ब्रह्म संबंध लिया है, आपने अगर गुरु कंठी ली है, आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, आप अगर नारायण की सेवा कर रहे हो, आप अगर वेंकट लाल की सेवा कर रहे हो, आप अगर नाथद्वारा वाले श्री जी बाबा की सेवा कर रहे हो, आप अगर गोवर्धन नाथ जी की सेवा कर रहे हो, आप अगर ठाकुर जी की शरणागति में पड़े हुए हो, तो वहां तक पहुंचाने वाला भी मेरा शंकर ही है। क्योंकि वैष्णव ही वैष्णव को ले जाकर भगवान के पास छोड़ता है। और आपके मन में जब आ गया कि हाँ मुझे ब्रह्म संबंध लेना है, आपके मन में आ गया हाँ मुझे शंख चक्र लेना है, तो भगवान ने तुरंत कृपा करी भोलेनाथ जी ने कि अब प्रभु ये आपके दरवाजे पर आने के लायक हो गया, अब ये आपकी चौखट पर आने के लायक है। अब ये आपके दरवाजे पर आ सकता है। तब भगवान करुणा करे, और भोलेनाथ ने ऐसी करुणा करी। भाई ऐसी कोई जगह बता दो जहां शंकर नहीं हो। तिरुपति के शिखर पर अगर वेंकटेश भगवान तप करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में अगर वेंकटेश भगवान वेंकट लाल अगर पृथ्वी पर आए, तो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ से पूछा शंकर जी मुझे पृथ्वी पर तप करना है, मैं कहां आकर विराजमान हूं, मैं कहां पर पहुंचूं, और ऐसी जगह बताना जहां पर लोग मुझे तंग ना करें। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा तिरुमाला के शिखर पर पहुंच जाओ, और वहां पर लोग पहुंचेंगे तो भगवान शंकर कहते हैं कोई जीव, कोई जंतु, कोई पशु, कोई पक्षी आपको कष्ट नहीं देगा। आप वहां बैठकर तप करो और चिंता मत करना। भोलेनाथ जी बोल रहे हैं मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं विराजा हूं। आप ऊपर बैठना, मैं आपकी रक्षा के लिए नीचे बैठूंगा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान है, और तिरुमाला से नीचे कपिलेश्वर महादेव है। भगवान शिव स्वयं बैठे। वो आतंकियों ने आतंक मचाया। गोवर्धन नाथ जी के शिखर पर श्रीनाथ जी की मूर्ति जो नाथद्वारा में है वो वहां थी, ठीक ही नहीं? अरे बोलो तो, गोवर्धन नाथ के शिखर के ऊपर जो मंदिर बना है,
आज भी वहां पर गुफा है, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति वहां थी। और बाबा जब आतंक मचा तो भगवान को लेकर बैलगाड़ी में लेकर जब चले, और लेकर जब चले ले जाने लगे, सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने के बाद मेवाड़ में पहुंचकर, मारवाड़ की वो भूमि पर पहुंचकर भगवान की बैलगाड़ी रुकी और भगवान ने कहा मैं थक गया, ब्रजवासियों तुम कब तक मुझे यहां वहां घुमाओगे, अब मैं थक गया, अब मेरे को थकान हो गई, अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो प्रभु अब आप कहाँ रहोगे? भगवान श्रीनाथ जी ने उसी समय भोलेनाथ जी को याद किया, भोले बाबा आप कृपा करिए और मुझे अब रुकना है। शंकर भगवान ने आकर कहा, भोलेनाथ ने आकर कहा, ठाकुर जी आप एक काम करो, आप यहाँ मारवाड़ में नाथू द्वारा में आकर विराजमान हो जाइए, मैं एक लिंग जी के रूप में आपकी रक्षा करने के लिए विराजमान। वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच गए। और जिन लक्ष्मी जी की आप पूजन करते हो ना नारायण के साथ, ये तो कहीं और जा रही थी, पर भगवान नारायण तक लक्ष्मी को पहुंचाने वाला भी शिव है, क्योंकि माता ख्याति लक्ष्मी जी की मां, क्या नाम था, जम के बोलो, ख्याति देवी लक्ष्मी जी की मां। आप लोगों को तो खैर मालूम होगा, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति, जो भगवान शिव की पूजन में तल्लीन रहती थी, और भगवान शंकर की पूजन में इतनी तल्लीन रेवे, शिव की पूजन में इतनी तल्लीन रेवे कि ख्याति ने मन में विचार कर लिया था कि मैं अपना इस बेटी का विवाह शिव के साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी। अगर बेटी ब्याहूंगी तो शंकर को ब्याहूंगी, इसके सिवा किसी को बेटी नहीं ब्याहूंगी, केवल बेटी ब्याहूंगी तो शंकर को, शिव को। तब एक बार बाबा भोलेनाथ घूमने के लिए निकले, और बाबा भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी एक मार्ग से निकल कर जा रही थी, और मार्ग से निकलते हुए जब माता लक्ष्मी जा रही थी तो बाबा भोलेनाथ जी ने रोक लिया, ए लक्ष्मी रुको, कहां जा रही हो? लक्ष्मी जी ने पूछा आप कौन है? बाबा भोलेनाथ जी बोले जिनकी सेवा आपकी मां करती है, जिनकी पूजन आपकी माता करती है, मैं वो शिव हूं, मैं वो शंकर। आपको मालूम है आपका विवाह मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि आपकी माता ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिव के साथ करूंगी। ख्याति ने ये मन में सोच लिया है। लक्ष्मी जी बोली अब ये तो माता पिता के हाथ में है, जहां पर मेरा विवाह करेंगे मैं वहां विवाहित हो जाऊंगी, मैं वहां चली जाऊंगी, ये तो माता पिता जाने, माता पिता को जहां भेजना है हम वहां चले जावे। तब उसी पल, उसी क्षण, उसी पल शंकर जी ने भगवान विष्णु को देखा और नारायण को देखकर पूछ लिया, नारायण मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, आपको मैंने जब भी देखा इस लक्ष्मी जी के आसपास में देखा है, क्या आप लक्ष्मी जी को स्नेह करते हैं? भगवान नारायण ने कहा हाँ शिव, मैं लक्ष्मी को स्नेह करता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, अब चिंता ना करना, इस लक्ष्मी का विवाह यदि होगा तो आपके साथ ही होगा,
ख्याति माता ने श्रावण के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को मनाने के लिए व्रत किया। माता ख्याति ने, और जब माता ख्याति ने व्रत किया, व्रत करने के बाद में माता ख्याति ने ये मन में विचार कर लिया कि अब अपनी बेटी को शुभ करूंगी। शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले माता ख्याति से, ख्याति देवी मुझे आपकी ये पुत्री नहीं चाहिए। माता ख्याति देवी शिव जी से निवेदन कर, और बाबा भोलेनाथ जी से निवेदन जब किया तो शंकर जी ने स्वयं ख्याति देवी से निवेदन कर कर नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ में करा। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हुई है, और केवल एक लक्ष्मी नारायण को नहीं मिली है, केवल एक लक्ष्मी नारायण को नहीं दी गई, केवल एक लक्ष्मी नारायण को प्रदान नहीं करी गई, अष्ट लक्ष्मी भगवान विष्णु को दी गई, 8 लक्ष्मी। चाहे वो समुद्र की बेटी हो, चाहे वो भृगु की बेटी हो, क्योंकि 8 लक्ष्मियां, 8 माता पिता अलग अलग है। ये मत सोचना कि एक ही लक्ष्मी है तो वही 8 रूप धर ली। सबसे माता पिता, सबसे माता पिता का क्रम अलग अलग। अष्ट लक्ष्मी 8 माता, चाहे वो कोई भी हो, उनका समर्पण शिव को रहा। और बाबा भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया। कितना कितना वात्सल्य। तुम किसी को भी भज लो, किसी का भी भजन कर लो, किसी की आराधना कर लो, किसी को भी नमन कर लो, किसी के भी चरणों को प्रणाम कर लो, किसी को भी साष्टांग कर लो, पर अंतिम बिंदु है भगवान शंकर के चरण। सारे पुराणों का आधिपत्य स्थापित कर कर रखा है शिव महापुराण ने। भागवत को अगर बोलते हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी रही सारी पुराण, केवल एक है शिव महापुराण। महासंबोधन से संबोधित किया गया। महा क्यों? भगवान वेदव्यास जी से पूछा देवी ऋषि नारद ने, आपने सारी पुराणों में केवल पुराण लिखा, पर इसको महापुराण क्यों लिखा? इसको महापुराण लिखने का सार्थक क्या है? तब वेदव्यास जी ने कहा, जब व्यक्ति जितनी पुराणों की रचना करी, किसी पुराण में मैंने मनुष्य के पृथ्वी पर रहकर उसको क्या कृत्य करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, क्या करने से इसका फल होता है। महापुराण जिसमें मनुष्य के कर्म के अनुसार फल की इच्छा रखकर उस पुराण में निर्मित किया। इसलिए जब व्यक्ति बीमार होता है, बीमार पड़ता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम 24 घंटे भगवान का भजन कर रहे हो, हर देवी देवता को तुमने स्मरण करा, तुम शिव के मंदिर तक नहीं गए, शंकर के दरवाजे का प्रसाद तक नहीं लिया, शिव की चौखट तक भी नहीं पहुंचे, पर ईमानदारी से बोलना, अंतिम समय में जब डॉक्टर भी हाथ छोड़ देते हैं, तब तुम क्या करते हो? किसका जा? सब छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि शिव और शव, शिव शव ई की मात्रा का अंतर है, और ये ई श्वास है, ये निकल गया। डॉक्टर ने जब तुम बहुत बड़े एक्सीडेंट में हुए, बहुत तकलीफ में हुए, कोई बीमारी हो गई, सब हॉस्पिटल में बाहर, सब आईसीयू से बाहर, अंदर कौन है? और मरीज और डॉक्टर, और कभी कभी तो डॉक्टर भी बाहर, अंदर कौन है? क्यों? अब अंदर नारायण को रहना चाहिए ना, पढ़ना नहीं तो ठीक,
पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत, सारे धर्म के अंतर्गत जरा सा घर में किसी के प्राण छूटे तो अपन ठाकुर जी को दूसरे घर में पहुंचा दिया। थोड़ी सी सूतक लगी, सावन लगा, ठाकुर जी चलो, क्यों सूतक ठाकुर में ठाकुर जी बने, ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी नहीं। और भगवान शंकर तो कहते हैं सारे ऑपरेशन का ठेका तो मेरे ही है। सूतक हो, सावर हो, जन्म हो, मरण हो, हरण हो, कुछ भी हो, मेरे बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए आईसीयू के गेट के बाहर सारे देवता और गेट के अंदर वो गीता भगवान कृष्ण की शादियां कितनी थी? 16,108। ठीक है, 16,108 भगवान कृष्ण के विवाह हुए, पर 16,108 विवाह से भगवान कृष्ण के घर संतान नहीं। तब कन्हैया जी की आंख में आंसू भर गए। उनने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, आपने हमारा नामकरण संस्कार किया था, आप हमारे कुल के गुरु हो, हमने विद्या भले सांदीपनी बाबा के घर में ली है, पढ़ाई तो हम कहीं पर भी करे हैं, पर गुरु आप हमारे कुल गुरु। आप बताओ, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, हम क्या करें? गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक काम करो, अपनी 16,100 प्राणियों के साथ बैठकर भगवान शंकर का अभिषेक करो, पूजन करो, फिर करुणा करो। अभिषेक करा, पूजन करा, 11 दिन तक लगातार शिव की आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कन्हैया आप अब मेरी आराधना क्या करें? भोले बाबा, गर्गाचार्य बाबा बोल कर गए हैं, इसलिए आराधना कर रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? क्योंकि मेरी आराधना तो बिना इच्छा के लोग कर नहीं सकते। आपको क्या चाहिए बोलिए? कन्हैया ने कहा मेरे घर में 16,100 प्राणियां और एक संतान नहीं है। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, आज 11 दिन हो गए आपको पूजन करते करते, मैं आपको वर देता हूं, आपकी एक एक रानी के गर्भ से 11 संतान होगी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हैं। किसकी कृपा से? तुम्हें किससे चाहिए? यहाँ मुंबई से बहनें आई हैं कथा सुनने के लिए, कुछ ग्वालियर से भी लोग आए कथा सुनने के लिए। मुंबई वाली दीदी आप यहाँ बैठे हैं, आपको ज्ञात होगा विष्णु पुराण महेश्वरी समाज मुंबई द्वारा जब पाचने गए थे वैदिक मास में, तो हमने मुंबई महेश्वरी समाज को, सकल समाज को एक बधाई दी थी। क्यों दी थी? कि महेश्वरी समाज राजस्थान द्वारा एक लेख निर्मित किया गया कि जिसके घर में 2 से अधिक संतान होगी उसको महेश्वरी समाज की सकल पंचायत उसका पूरा निर्वाह करेगी। ये कितनी बड़ी कृपा! क्यों? आपका जमाना हो गया, हम 2, हमारे 2, एक चले गया अमेरिका, दूसरा चले गया पूना, घर में रो, हमारे 2, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बेटा एक ही लैंड में
बेटी है न्यूयॉर्क और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा दार और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे बताओ। पूरी जिंदगी बच्चों को बड़ा करने में निकाल दिया, पढ़ाया लिखाया खूब पढ़ा और पढ़ पढ़ के बच्चे चले गए विदेश और फ्लैट में और बंगले में 2 करोड़ 2। अच्छा दूध की थैली मंगवा रहे तो पड़ोसी के बच्चे से बेटा क्या जल्दी दूध की थैली लिया या हमारी सब्जी ला दे, पड़ोसी के बच्चे से। हमने कहा तुम्हारे बच्चे कहेंगे वो तो बाहर पढ़ने गए। अच्छा एक काम करो, पड़ोसी के बच्चे से दूध की थैली मंगवा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे से सब्जी मंगवा रहे हैं, तो जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी के बच्चे से। महाराज इसमें तो फिर बेटा भले रोटी दे ना दे, बहू 2 दिन आती है मुंडा भी चली जाती है, फिर भी जायदाद पूरी रोज पोछा लगा रही, रोज झाड़ू लगा रही, रोज साफ काम करवा रही। क्यों? जायदाद को संभाल के बहू को बेटा को पोता को पोते को। और आखिरी में आए आगी लगाई, 2 कड़ी शमशान, जिनमें सब बेची। बहुत खुशी की बात है। राजस्थान के मैसूर समाज के लिए ताली से बजा दो। अरे इससे बढ़कर कुछ ही होता हो। कहाँ अच्छा किसी की किस्मत में सुख नहीं है। तुम देख हमारे कन्हैया जी की किस्मत में सुख नहीं था। 16,108 रानी और बच्चे कितने? अरे बोलो तो 1,77,000 इतने बच्चे। और तो भी हमारा कन्हैया शादी किसकी करने जा रही है, बारात किसकी लेकर गया था? नरसिंह मेहता के लड़के श्यामल दास, नानी भाई के मामले में सुना होगा। बारात किसकी लेकर गया? नरसिंह मेहता के बेटे श्यामल दास। तो रुक्मणी जी ने पूछा, बोले भगवान कृष्ण से, ठाकुर जी तुम भगवान नरसिंह मेहता के बेटे की शादी में इतना नाच क्यों रहे हो, उसकी शादी में तुम आगे बढ़ के काम क्यों कर रहे हो? भगवान कृष्ण बोले, अरे रुक्मणी मेरी बात है, मेरी भी इच्छा होती है अपने बेटे की शादी में नाचूं, आगे बढ़ के काम करूं, खूब जोरदार पार्टी रखूं, और मेरी किस्मत में नहीं है क्योंकि मेरी 16,108 रानियों से 1,77,186 बच्चे हुए, सब भगा के लिया है। मेरे तो दिल की अरमान दिल नहीं दे गए, तो कहीं तो अरमान पूरा करना पड़ेगा, कहीं तो दिल के अरमान निकालना पड़ेगा। तो दूसरा किसका दिल हमारे चित्त की आनंद वृत्ति का। अच्छा यही भाग्य से होती है कि महात्मा बहुत कृपा। शेखर जी बड़ौनिया में मुकुट मांगलिक भवन में कथा करवाई थी, बैठे हैं यहाँ पर, तो हमने उनसे भी यही कहा था, बड़ौनिया जी क्या बात है, सारे लोग आज के समय में भागवत कराना चाहते हैं, आप शिव कराना। गुरु जी मन में बहुत दिनों से था, बस एक कृपा हो गई, भोलेनाथ जी की हो गई। हमने मैसूरी महिला मंडल से पूछा अंतिम से, आप शिवपुराण क्यों करवाना चाहते हैं? बस महाराज जी मन में आ गई, इसलिए सावन महीने में बाबा करा। ये कृपा, ये करनी, और उसकी कृपा में नहीं हो सकती। सबको सूचना है पूरे इंदौर में कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, और आए कितने आए जो बैठे? सब क्यों नहीं आए? कोई के घर में सास रह गई, कोई के घर में बहू रह गई, कोई के घर में देवरानी रह गई, कोई के घर में जेठानी रह गई। क्या उसको नहीं मालूम थी? अरे बोलो तो मालूम था। पति को नहीं मालूम था? मालूम था। सासुर को नहीं मालूम था? मालूम था। सास को नहीं मालूम था? मालूम था। पर कथा में कौन पहुंचा? जिसको मनुष्य सुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा विश्वनाथ सुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। उसने सुना इसलिए आता। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, पर उन फूलों में से भी कुछ फूल चुने जाते हैं, कुछ फूल तो निकला। ये फूल अच्छा है, भगवान कहते हैं इसको निकाल लेता है,
भगवान, और तुम वो फूल हो जिसको भगवान ने अपने लिए चुन